12th क्लास फिजिक्स के अंदर अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। कल की क्लास में आपने पढ़ा था टॉपिक नंबर 1 ठोसों में ऊर्जा बैंड, मतलब उसमें आपने पढ़ा ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। उसके बाद में संयोजी बैंड अर्थात संयोजकता बैंड किसे कहते हैं। उसके बाद में चालन बैंड किसे कहते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी ठोसों में ऊर्जा बैंड के लिए, वो आपने पढ़ा था कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा अपना चालकता के आधार पर। चालकता के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, चालकता के आधार पर इनको परिभाषित करेंगे अपन, चालकों, कुचालकों और अर्धचालक। तो सबसे पहले आता है चालक। चालक किसे कहते हैं? यहाँ पर जो चालक पदार्थ है इसकी परिभाषा चालकता के आधार पर देनी है। किसके आधार पे? चालकता के आधार पे। तो चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक हो तथा प्रतिरोधकता कम हो, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक हो तथा प्रतिरोधकता कम, वे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक तथा प्रतिरोधकता कम हो चालक पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है, चालक पदार्थ का एग्जाम्पल लोहा, तांबा, ये दोनों क्या होते हैं? चालक पदार्थ होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, चालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक हो तथा प्रतिरोधकता कम हो चालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल है लोहा, तांबा। सेकंड आता है यहाँ पर कुचालक। नंबर 2 जो पदार्थ है वो है कुचालक। यहाँ पर जो कुचालक पदार्थ है इसका दूसरा नाम होता है विद्युत रोधी। कुचालक कहें या विद्युत रोधी कहें, विद्युत रोधी। तो कुचालक या विद्युत रोधी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता कम तथा प्रतिरोधकता अधिक हो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होगी? चालकता है वो तो कम होगी और प्रतिरोधकता है वो अधिक होगी। जो प्रतिरोधकता है उसका मान क्या होगा? अधिक होगा। तो परिभाषा क्या हुई कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ की? वे पदार्थ जिनकी चालकता कम तथा प्रतिरोधकता अधिक हो क्या कहलाता है? कुचालक पदार्थ कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल देखें पर कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ का एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एक तो रबर हो गया, एक प्लास्टिक। रबर और प्लास्टिक दोनों क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं। तो पहला था आपका चालक, दूसरा था कुचालक, तीसरा है अर्धचालक। तीसरा पदार्थ है अर्धचालक। तो चालकता के आधार पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। मतलब चालकता क्या होगी? चालकता चालक तथा कुचालक के बीच की, ठीक है। तो अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अर्धचालक पदार्थ के एग्जाम्पल एक तो आता है सिलिकॉन, संकेत क्या होगा इसका? Si, सिलिकॉन Si। और दूसरा होता है जर्मेनियम Ge। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ। इस प्रकार से चालकता के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण होता है। पहला मैंने बताया चालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक तथा प्रतिरोधकता कम क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ। एग्जाम्पल क्या हो गया? लोहा और तांबा। सेकंड आता है कुचालक या विद्युत पदार्थ।
कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता कम और कठोरता अधिक हो, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल है रबड़ और प्लास्टिक। तीसरा और लास्ट है अर्धचालक। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। एग्जाम्पल क्या आ गया? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसमें कंडीशन है चालक अर्धचालक पदार्थ के अर्धचालक पदार्थ है वो परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और ताप में वृद्धि करने पर चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। ये जो आपके अर्धचालक पदार्थ है, ये अर्धचालक पदार्थ क्या करते हैं? परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ है वो कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे और जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो ये अर्धचालक पदार्थ है वो चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करेंगे। तो ये आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है, चालकता के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। इसके बाद में टॉपिक नंबर 3 आता है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर टॉपिक नंबर 3 है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। देखिएगा टॉपिक नंबर 3 चालकता के स्थान में क्या आएगा? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत है इसके आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों की गणना है, व्याख्या। अभी जो आपने देखा था वो था चालकता के आधार पर। अब जो टॉपिक नंबर 3 है वो है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पदार्थ, चालक पदार्थ। सबसे पहले क्या आता है? चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? दो बैंड होंगे, एक तो संयोजकता बैंड और दूसरा चालन बैंड। एक तो होता है संयोजकता बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। तो दो बैंड है, एक तो संयोजकता बैंड, दूसरा है चालन बैंड। और इस प्रकार से मान लीजिए आप एक बैंड संयोजकता बैंड, दूसरा कौन सा बैंड है? चालन बैंड। अब संयोजकता बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से बराबर। जो आपका संयोजकता बैंड है इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से बराबर। तो ये जो नीचे वाला बैंड है इसका नाम क्या रखेंगे अपन? संयोजकता बैंड। और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इसका क्या नाम है? संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड। ये जो बैंड है वो है संयोजकता बैंड। और इसके बाद जो ऊपर वाला है उसका नाम है चालन बैंड। ठीक है बात। इसमें इलेक्ट्रॉन आंशिक या पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है बात। अब जो संयोजकता बैंड है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो चालन बैंड है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इस चालन बैंड का जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है वो है आपका EC, और इस संयोजकता बैंड का जो उच्चतम ऊर्जा स्तर है इसका नाम है EV। ये तो EC हो गया, ये EV। इस संयोजकता बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर EV और इस चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर EC। ये स्टार्टिंग में आपके चालक पदार्थ में दो बैंड
और जब ये दोनों बैंड अतिव्यापित हो जाते हैं, जब चालन बैंड इस संयोजी बैंड से अतिव्यापित हो जाए, स्टार्टिंग मान लीजिए ये आपका था संयोजकता बैंड, ठीक है बात, ये वाला है संयोजकता बैंड और ये वाला है चालन बैंड, ठीक है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। ये चालन बैंड हो गया, ये संयोजकता बैंड हो गया, ये संयोजकता बैंड है, ये चालन बैंड। स्टार्टिंग में ये दोनों अतिव्यापित नहीं है और इस डायग्राम में क्या हो रहा है, चालन बैंड है वो संयोजी बैंड से अतिव्यापित, जो इसी था आपका यहां तक, वो मान लीजिए यहां तक आ, ये EC हो गया, ये जो उच्चतम ऊर्जा स्तर वो क्या है EV, ये क्या है अतिव्यापित क्षेत्र, अतिव्यापित क्षेत्र मतलब क्या है इसके अंदर, जो चालन बैंड है वो संयोजी बैंड से अतिव्यापित है। इसका मतलब जो EG की वैल्यू है वो लगभग इक्वल टू क्या होगा 0 इलेक्ट्रॉन। जब चालन बैंड संयोजी बैंड से अतिव्यापित होगा तो इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल EG का मान क्या होगा 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जो डायग्राम है, ये चालन में ऊर्जा बैंड है और ये चालन में, जैसे ही आपका चालन बैंड संयोजी बैंड से अतिव्यापित हो तो क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, इस चालक पदार्थ के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कोई वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता। तो सामान्यतः पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में चले जाते हैं। ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। प्रारंभ में क्या होता है, इस चालक पदार्थ के अंदर ये संयोजकता बैंड है, ये चालन बैंड है। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से भरा होता है और चालन बैंड है वो रिक्त होता है। चालक पदार्थ के अंदर संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से भरा होता है और चालन बैंड रिक्त होता है, खाली होता है, ठीक है। और जैसे ही ये आपका चालन बैंड संयोजी बैंड से अतिव्यापित होगा तो सामान्यतः पर इस चालन में, इस संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये पदार्थ को चालकता प्रदर्शित करेगा। आपको मैंने बताया था चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ की चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। चालन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वह पदार्थ उतना ही अधिक चालक होगा, अर्थात उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो दो बातें हैं, प्रारंभ में क्या होता है, संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से भरा होता है, चालन बैंड खाली होता है। और जिस चालक पदार्थ में ये चालन बैंड संयोजी बैंड से अतिव्यापित होते हैं, जिसके कारण सामान्य तापमान पर इस संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण ये पदार्थ चालकता प्रदर्शित करते हैं। इस चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण इस चालक पदार्थ की चालकता भी अधिक होती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, स्पेशल पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ की चालकता कम होती है तथा प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। इस चालक पदार्थ के अंदर अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता का मान कम हो जाएगा और जो प्रतिरोधकता उसका मान बढ़ जाएगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो है इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg इज इक्वल टू AC माइनस EV। यहाँ EC क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, चालक बैंड का ऊर्जा स्तर, EV एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड का ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो Eg इक्वल टू AC माइनस EV इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालक पदार्थ के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपको समझ में आया, उस ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक को चालक और अर्धचालक का करें वर्गीकरण। तो पहला पॉइंट था चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ में क्या होता है, चालक पदार्थ के अंदर संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक या पूर्ण रूप से भरा होता है और चालक बैंड खाली होता है, ठीक है बात। उसके बाद मैंने क्या बताया, इस चालक पदार्थ में चालन बैंड संयोजी बैंड से अतिव्यापित होता है, जिसके कारण सामान्य तापमान पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है। जिसके कारण ये जो चालक पदार्थ है
इसकी चालकता का मान अधिक होगा। ठीक है, और इसके बाद इस चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण चालकता अधिक होती है और प्रतिरोधकता का मान कम होता है। एक स्पेशल पॉइंट है पहला, क्या चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर चालकता का मान कम होता है तथा प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। दूसरा, वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg = Ec - Ev = 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये पहला था आपका चालक पदार्थ। इसके बाद में नंबर 2 आता है कुचालक। सेकंड है कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ है, इसकी भी अपन करेंगे व्याख्या। बेसिकली कुचालक पदार्थ में क्या होता है, कुचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है उसका मान अधिक होता है और चालकता का मान कम होता है, क्या कहलाते हैं कुचालक पदार्थ। अब चालकता का मान कम क्यों होता है अपन यहां देखेंगे। इसके अंदर दो ऊर्जा स्तर होते हैं, एक तो संयोजी बैंड होता है, एक चालक। ये जो बैंड है ऊपर वाला, इसका नाम क्या होगा, चालक। और ये जो आपका ऊर्जा बैंड है इसका नाम क्या होगा, संयोजी बैंड। ये वाला तो है संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड। तो ये तो हो गया संयोजकता बैंड और ये है आपका चालन बैंड। चालन बैंड और इस संयोजकता बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर Ev होता है, ये जो है Ev, और ये क्या होता है इसका Ec। और इसके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है Eg का मान इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन है वो आपके भरे होते हैं और ये खाली, ठीक है। तो सेकंड पार्ट था इसका, चालक हो चुका था कौन सा, कुचालक। देखिए आपको चालक में क्या होता है। पहली बात अपन क्या कर रहे हैं, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण कर रहे हैं, कुचालक की व्याख्या कर रहे हैं। तो कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, या अपन ये कहें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है। परिभाषा क्या हुई, वे पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये जो आपका कुचालक पदार्थ है, इस कुचालक पदार्थ के संयोजकता बैंड और चालन बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक ऊर्जा अंतराल होता है, जिसके कारण सामान्य तापमान पर और तापमान बढ़ने पर, सामान्य तापमान पर और तापमान बढ़ने पर इस संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकते। चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। इसी कारण इस चालक पदार्थ की, इस कुचालक पदार्थ की चालकता 0 होती है और प्रतिरोधकता बहुत अधिक अर्थात अनंत होती है। बात समझ में आ गई। पहली बात मैंने बताया परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। परिभाषा में बताया किसके आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में इस कुचालक पदार्थ में होता क्या है, कुचालक पदार्थ के संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है, जिसके कारण सामान्य तापमान पर और ताप बढ़ने पर इस संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकते। चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, जिसके कारण ये कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करता। चालकता बहुत ही कम, 0 के बराबर होता है और जो प्रतिरोधकता है बहुत अधिक अर्थात अनंत होती है। यही कारण है कि जो कुचालक पदार्थ है उसकी चालकता का मान क्या होता है, 0। ठीक है बात। अब नेक्स्ट आता है आपका अर्धचालक। नेक्स्ट आता है अर्धचालक। ठीक है, ये कुचालक कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट है इसका अर्धचालक।
थर्ड पार्ट है अर्धचालक। अब अपन यहां पर करेंगे किसकी, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ के अंदर जो गठित ऊर्जा अंतराल है, देखो ये तो है आपका संयोजकता बैंड और ये है आपका चालन बैंड। इसके बीच में जो गठित ऊर्जा अंतराल है, ये तो है आपका कौन सा, संयोजकता बैंड। ये संयोजकता बैंड है, ये भी क्या संयोजकता बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इससे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, Eg का मान Eg is almost equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इन दोनों के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल है, उसका मान कितना होगा, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बात। तो अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, यहां पर अर्धचालक पदार्थ को ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर परिभाषित करेंगे। तो परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। यहाँ दो कंडीशन है, ये जो डायग्राम है वो तो है चित्र T = 0 केल्विन पर अर्धचालक, और ये जो डायग्राम है वो है T > 0 केल्विन पर अर्धचालक। T = 0 केल्विन अर्धचालक, T > 0 केल्विन पर अर्धचालक। ठीक है बात। तो बात चल रही थी किसकी, अर्धचालक की। अर्धचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्या कहलाता है, अर्धचालक। ये वाला कौन सा हो गया, चालन बैंड। ये है आपका चालन बैंड। ठीक है बात। अब इसमें होता क्या है, T = 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ के संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकता। क्या, T = 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ के संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकते, जिसके कारण ये कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करते। कोई पदार्थ है, उसे चालकता उसके चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। यहाँ इस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब अर्धचालक पदार्थ है वो पूर्णचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा। मैंने क्या बताया, अर्धचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्या कहलाता है, अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन T = 0 केल्विन पर अर्धचालक की बात कर रहे हैं। T = 0 केल्विन पर संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकते, चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, जिसके कारण अर्धचालक पदार्थ की चालकता का मान 0 होता है। अर्थात T = 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ कुचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है। जैसे ही तापमान 0 केल्विन से अधिक किया जाएगा, जब अर्धचालक पदार्थ का तापमान 0 केल्विन से अधिक करेंगे तो क्या होगा, इस संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, चालन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहा है,
तो जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर एक रिक्तिका अर्थात एक छिद्र उत्पन्न होगा, वह कहलाएगा होल। क्या कहलाएगा? होल। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां पे क्या होगा? होल उत्पन्न। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जब अर्धचालक पदार्थ का तापमान 0 केल्विन से अधिक किया जाता है तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन करते हैं, और जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। यह रिक्तिका होल कहलाता है। ये रिक्तिका क्या कहलाता है? होल। इस प्रकार से अर्धचालक पदार्थ में आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा होल। जो अर्धचालक पदार्थ है इसमें आवेश वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन तथा होल। इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाते हैं और होल को इस प्रकार से गोले के द्वारा दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अब T=0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ की संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकते। चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, जिसके कारण अर्धचालक पदार्थ T=0 केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे ही तापमान 0 केल्विन से अधिक करेंगे तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन करते हैं, और संयोजकता बैंड के जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं वहां पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। यह रिक्तिका होल कहलाती है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे चालकता का मान भी बढ़ता जाएगा और प्रतिरोधकता का मान कम होता जाएगा। ठीक है बात? तो इस प्रकार से ये आपका था अर्धचालक। तो अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। अर्धचालक पदार्थ की जो चालकता है, अर्धचालक पदार्थ की चालकता कुचालक से अधिक होती है और चालक से कम होती है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता कुचालक से अधिक तथा चालक से कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिरोधकता। अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक से अधिक होती है और कुचालक से कम होती है। तो ये आपका ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अचालक का वर्गीकरण तीनों में पूरी हो चुकी है।